हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन या जिसे हम कहें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उससे पहले आपके लिए खुशखबरी है कि हमने हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर पर डाल दिया है। आप वहां से एस आर जाजोरिया के नाम से सर्च करके उसे प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। यहाँ से भी आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ सभी टॉपिक यानी इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक की आपको पीडीएफ वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को समझिए। आप एक सेंटेंस दिया है, ही सेड टू मी यू आर ए सिंगर। ये एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो जो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जिसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसकी जो वर्ब होती है इसको कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच। इसका जो सब्जेक्ट है इसको रिपोर्टर कहते हैं, इसकी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये इसको ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये टर्म बार बार आएंगे। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है। अब इसमें एक चीज और है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसका जो फर्स्ट लेटर है ये हमेशा कैपिटल आएगा। अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि बिना रूल्स के तो ग्रामर चलती ही नहीं है। अब इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आपको उसका लिंक यहाँ मिल जाएगा, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और इन सभी के ऊपर मैंने डिटेल में पूरे वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से केवल वन शॉट में, यानी एक बार आप समरी देख के चले जाए तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इस बेस पे मैंने बनाया। अब जनरल रूल्स जो होते हैं ये तीन है। एक तो टेंस में चेंज होता है, एक पर्सन में चेंज होगा, और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज होगा। कुछ रूल्स स्पेशल होते हैं, तो जैसे जैसे हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंस के बारे में जानेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, तब वहां इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब पहला हम देखते हैं, चलो इसको जनरली मैं बता देता हूं हल्का सा। चेंज ऑफ टेंस क्या है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तब रिपोर्टिंग वर्ब ये रही हमारी सेज, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, तो प्रेजेंट में हो गई, ऐसे ही एस लगता है, प्रेजेंट में ही लगता है। तो ये अगर आ गई तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो यहां लिख दिया ही इज गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि टेंस यहां भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और यहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। कुछ चेंज हुआ है, जैसे आई का ही, ये कैसे हुआ ये हम आगे बताएंगे। और ही के अनुसार यहाँ वर्ब इज आ गई, यहाँ आई के अनुसार एम था। बाकी टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। अब जैसे ही विल से टू मी, अब ये फ्यूचर में है तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, आई एम योर फ्रेंड। और ये क्या हो गया, दैट ही इज माई फ्रेंड। ये भी प्रेजेंट में था सिंपल में, और ये भी सिंपल प्रेजेंट में। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाली जो है, यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो इनडायरेक्ट बनाए समय इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा हमारा जो है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब हम इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में जो है चेंज होगा। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके टेंस में चेंज होगा। कैसे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है हमें पास्ट इंडेफिनेट में बदलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट जो है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होगा। और यदि सिंपल है इज एम आर तो वाज वर में चेंज होगा, हैज है वह तो हेड में चेंज होगा, सेल या विल है तो शुड या वुड में चेंज होगा, कैन को कुड में, मे को माइट में, और कुड शुड वुड माइट है इनमें कोई चेंज नहीं होगा। इस प्रकार से आपको टेंस में चेंज कर देना है जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हुई। आगे देखेंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा होता है चेंज ऑफ पर्सन। अब ये देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये होते हैं, अलग अलग होते हैं। डिटेल में वीडियो बनाया गया भी है, आप समझ जाओगे कैसे चेंज करना है इनको। यदि हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमारा जो है फर्स्ट पर्सन आया है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करें, और यदि सेकंड पर्सन आया है
तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और यदि थर्ड पर्सन आया है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। क्लियर है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसका सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन हो, ठीक है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया, तो हमारा रूल्स क्या था, यदि सेकंड पर्सन दिया है रिपोर्टेड स्पीच का तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है तब आप क्या करोगे, फिर आप अपने हिसाब से आप इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट या थर्ड पर्सन के अनुसार आप चेंज कर दोगे आप अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पे देखिए, रवि सेड यू शुड वर्क हार्ड, यू दिया है सेकंड पर्सन है, तो यहाँ इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे। तो अब आप जो है कोई भी यहाँ ऑब्जेक्ट मानते हुए, यानी ऑब्जेक्ट आप इनमें से कोई भी मान लो, मी, अस, हिम, हर, देम, और इसके अनुसार यहाँ पे आप चेंज कर दो। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे ये कुछ वर्ड है, ये जब हम पास्ट में है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इनमें जो है चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट बनाए समय। जैसे दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, इस तरह से इनको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे देखिए टुडे आया है तो हमने दैट डे में चेंज कर दिया, टुमारो आया है तो नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। चलिए अब हमारे मेन टॉपिक पर हम आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है असर्टिव सेंटेंस हो तो उसके लिए कुछ विशेष रूल है, क्योंकि जनरल रूल मैंने बता ही दिए हैं। ठीक है, विशेष रूल्स क्या है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें कोई चेंज नहीं होगा, वैसे के वैसे लिख देंगे। लेकिन यदि इनके साथ टू लगा हुआ है तो से टू को आप टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में चेंज करोगे। ठीक है, एक चीज और, यदि टू आया है तो टू के बाद ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। इन्वर्टेड कॉमा ये वाले जो है इसको हटा करके दैट का यूज करोगे, और बाकी हमें जनरल रूल फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं टेंस का ही ले लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसको किसमें, पास्ट इंडेफिनेट में बदलना होता है। जैसे शिव सैड रवि गोज टू जयपुर, शिव सैड, सैड आया है यानी पास्ट में है, ठीक है, तो इसके टेंस में चेंज होगा। और रवि गोज टू जयपुर, ये टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनेट में बदलेंगे। देखिए कैसे, रवि सैड हमने लिख दिया, ठीक है, ऐसे कैसे, फिर दैट इन्वर्टेड कॉमा हमने हटाया, दैट लगा दिया। अब ये रवि जो है ये थर्ड पर्सन में आता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, हमने पहले ही कहा है, तो रवि वैसे के वैसे आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट में बदलेगा, तो पास्ट इंडेफिनेट में आपको पता है वो आपकी सेकंड फॉर्म आती है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, रवि वेंट टू जयपुर। देखिए कितना आसान है। एक और एग्जांपल ले, ही सेड टू मी रवि डज नॉट गो टू जयपुर, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव ले लिया। सेड टू आया है यानी इसके साथ टू आया है तो क्या होगा, सेड टू का टोल्ड, टोल्ड में चेंज हो जाएगा, लिख दिया। ही टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे दैट, रवि है यहाँ पे एज इट इज थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव होगा, डिड के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, तो रवि डिड नॉट गो टू जयपुर। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। जैसे दे सेड टू अजय, क्योंकि ये पास्ट में है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तभी इस टेंस में चेंज होगा, ये पहले ही बताया मैंने। तो दे सेड टू अजय वी आर प्लेइंग वॉलीबॉल, तो वी आर प्लेइंग, आर प्लस वर्ब में आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। देखिए दे टोल्ड, सेड टू है टोल्ड हो गया, अजय वैसे वैसे, इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट, यहाँ क्या है वी, और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो ये प्लूरल में है, ठीक है, तो दे वैसे के वैसे आ जाएगा, तो दे, फिर इसके साथ किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, दे के साथ वर्क का यूज होगा, प्लेइंग वॉलीबॉल। क्लियर। नेगेटिव में देखें तो केवल चेंज इतना होगा कि यहाँ वर्क के बाद नोट लग जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं हमारा, जब ये डायरेक्ट हमारा जो स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो इसे पास्ट परफेक्ट में बदलना है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को। तो दे सेड टू अस यू हैव ब्रोकन और विंडोज, तो यहाँ पे सेड टू आया यानी पास्ट में है, और यहाँ टेंस देखिए कौन सा है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। दे सेड टू का हो जाएगा टोल्ड अस,
यहाँ पे क्या है, यू है, और यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्या है ऑब्जेक्ट, अस। ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अस। यू है तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी। दैट लगाई दिया हमने इन्वर्टेड कॉमा हटा के, वी। और पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक और आया है यहाँ पे हमारा पर्सन और, तो ये जो हमारा क्या है और यहाँ पे है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में और का हो जाएगा, दे का क्या होगा, देयर विंडोज। क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, जैसे सी सेड टू अस यू हैव बीन रीडिंग फॉर एन और नाउ। टेंस आपको पहचानना है कौन से टेंस का है, हैज हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी आया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। चेंज कर दो, सी सेड टू सी टोल्ड अस दैट, यू आया है, इसके अकॉर्डिंग हो गया वी। हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, नाउ का हो गया देन, ठीक है। ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बताया था, उसके अंतर्गत आ गया, तो नाउ का क्या हो जाएगा, देन। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, जैसे रानी सेड शिवानी रोट ए स्टोरी, शिवानी रोट, ठीक है, रोट क्या है वो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनेट का है। तो रानी सेड आ जाएगा ऐसे कैसे, क्योंकि टू नहीं है, दैट लग जाएगा, शिवानी आ गया, ठीक है। तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड वो आपकी थर्ड फॉर्म, शिवानी हैड रिटन ए स्टोरी। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ही सेड टू निशा आई वाज वॉशिंग द क्लॉथ यस्टरडे, आई वाज वॉशिंग द क्लॉथ यस्टरडे, तो हो जाएगा ही टोल्ड निशा दैट। आई यहाँ पे आया, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, क्या है, ही। ऐसे कैसे आ जाएगा, ही हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। नेक्स्ट हमारे हैं, पास्ट परफेक्ट में है तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसे देखिए यहाँ पे मुस्कान सेड टू मधु, मधु मुस्कान हैड ऑलरेडी विजिटेड जयपुर, हैड और वो आपकी थर्ड फॉर्म, तो ये किसका है, पास्ट परफेक्ट का, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे ये पास्ट में क्यों ना हो। तो मुकेश टोल्ड मधु दैट मुस्कान हैड ऑलरेडी विजिटेड जयपुर, सिंपल है, ऐसे कैसे हो जाएगा। ऐसे इसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होगा, देखिए यहाँ पे he said that she had been reading since, ये आ गया यहाँ पे 2000, तो she had been since 2000, वैसे वैसे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे कुछ और है, जैसे इज एम आर हो तो वाज वर में चेंज करना है, इसको हम देख लेते हैं। रानी सेड आई एम ए राइटर, ये पास्ट में है, आई एम आया है, चेंज करो, रानी सेड दैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार होगा, रानी है, एक महिला है, तो लेडीज के लिए सी का यूज होगा, सी। तो किस में हो जाएगा ये, वाज में, सी के साथ वाज ए राइटर। इस तरह से आई सेड टू श्याम सी हैज ए बुक, चेंज हो जाएगा, हैज का किस में, हेड में हो जाएगा, बाकी चीजें मैंने आपको बताई दी कैसे चेंज करना है। इसी तरह ही सेड आई सेल गो, चेंज हो जाएगा यहाँ पे, सेल या जो विल है हमारा शुड या वुड में चेंज होता है, आई के साथ सेल आता है, ही के साथ विल, तो विल का वुड हो जाएगा। क्लियर। इस तरह ही सेड टू मी आई कैन राइट ए लेटर, या चेंज हो जाएगा, रानी सेड दैट सी कुड राइट ए लेटर, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। इसी तरह सी सेड टू हर आई मे विजिट योर शॉप टूडे, तो यहाँ पे इस तरह से मे का माइट हो जाएगा और टूडे का दैट डे हो जाएगा। इस तरह कुड दिया हुआ है, यहाँ पे कुड में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कुड वुड और इस तरह में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारी कुछ चीजें और आती है, जैसे मान लीजिए यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तब भी हमारे इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। किस कंडीशन में, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सर्वकालिक सत्य हो, नेचुरल लॉ हो, प्राकृतिक नियम हो, कोई प्रोवर्ब हो, कहावत हो, हैबिचुअल एक्ट हो, यानी आदतन क्रिया है, व्यक्ति बार बार करता है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, या इमेजनरी कंडीशंस है। अब देखिए कैसे, ही सेड द अर्थ इज राउंड, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है गोल है, तो गोल है तो है, ये देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो यहाँ पे ये पास्ट में होने के बाद भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, सोनू सेड टू मोनू होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, देखिए ये जो है हमारी कहावत है, होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ये है तो है, वैसे वैसे नेचुरल है, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो सोनू टोल्ड मोनू दैट होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी।
इसी तरह से ये और भी है, जैसे दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, तो है ही कैपिटल, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, फिलहाल तो नहीं है, आगे देखी जाए क्योंकि है ये। ही सेड टू मी आई गो फॉर ए वॉक डेली, ठीक है। अब देखिए यहाँ डेली जाता है यानी आदतन सत्य है, तो यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट के अनुसार कुछ चेंज हो, जैसे यहाँ आई था ना, तो इसके अनुसार ही लगेगा, और ही के साथ एस या एस आता है तो गोज आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस होगा। और यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 होते हैं, तो 4 ही होते हैं, तो कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह की कंडीशन में जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बाद भी यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट कुछ और स्पेशल चीज है जो मैं आपको बता देता हूं। यदि किसी व्यक्ति का नाम रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में हो, जैसे रोमित सेड केशव आई वांट टू हेल्प यू, या ऐसे हो सकता है रोमित सेड टू केशव आई वांट टू हेल्प यू। ये मतलब इसमें जो यहाँ संबोधन के रूप में आया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तब भी वही प्रक्रिया सिंपल है। रोमित टोल्ड केशव दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, रोमित के अनुसार कोई आदमी की बात हो रही, मेल है, ही हो जाएगा। आई वांट टू हेल्प यू, यानी पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, पास्ट इंडेफिनेट बनेगा ही वांटेड टू हेल्प। और यू जो है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, केशव, यानी थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही का, क्या होगा, हिम। ऐसे ही सी सेड यू आर पुअर रवीना, या संबोधन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और फिर सेम उसी रूल्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दो। नेक्स्ट हमारा है जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह से यूज किए जाते हैं, एक तो यस नो वाले जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरे WH वाले वर्ड से। क्या है इसके स्पेशल रूल, से या से टू को आस्क में बदल दो, सेज या सेज टू को आस्क्ड में, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल दो। इन्वर्टेड कॉमा के बदले यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर का यूज करो, WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड का यूज करो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है, ये ध्यान रख लेना। और क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगाना है, बाकी जनरल रूल्स फॉलो करो। जैसे सी सेज एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल, सी सेज, अब ये तो देखो प्रेजेंट टेंस में दिया है, तो इसके यहाँ पे टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, तो लिख दो सी सेज का आस्क, इफ या वेदर लगाओ इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, सी है वैसे वैसे लिख दो सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। क्यों नहीं हुआ टेंस में चेंज, क्योंकि ये प्रेजेंट में थी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा देखो, ही सेड टू मी डू यू नो रमेश, ठीक है, डू यू नो रमेश प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेड टू की जगह आस्क्ड लिख दो, ही आस्क्ड मी, इफ या वेदर लगा दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो हमारा है इसको असर्टिव हम चेंज करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के पास्ट इंडेफिनेट के असर्टिव में बदलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेकेंड इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यू का यहाँ पे मी, और मी का जो सब्जेक्ट होता है क्या, आई, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो सेकंड वर्ब फॉर्म आएगी वर्ब की, तो नो की न्यू रमेश। नेक्स्ट, सी सेड टू मी डिड यू टीच माई ब्रदर, डिड आया है यानी कि पास्ट इंडेफिनेट का है, और पास्ट इंडेफिनेट का किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। सी आस्क्ड मी, इफ या वेदर लगाओ, ठीक है, यू है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई बन गया। और पास्ट परफेक्ट में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड टीच का टॉट, माई आया है। अब माई क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, क्या है, माई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। हमने जब प्रश्न बताया था उसके बारे, उस समय हमने इसके बारे में बताया था। और जो माई हमारा ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो ये किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सी। और सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर, तो आप इसको किस में बदल दोगे, हर में बदल दोगे, यानी यहाँ हर ब्रदर। नेक्स्ट, ही सेड टू हर कैन यू गिव मी ए बुक, तो ही आस्क्ड मी, इफ या वेदर, ठीक है, यू है यहाँ पे इसके अनुसार चेंज होगा, हर, हर का यानी किसी लेडीज की बात है, तो सब्जेक्ट केस होगा सी, कैन का कुड, गिव मी ए बुक, वो सॉरी गिव मी आया है, मी भी यहाँ फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार चेंज होगा, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है, ये बुक। नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव में हम देख लें डिड का, देखिए तो क्या है, केवल नॉट लग जाएगा, बाकी कंडीशन वैसे वैसे रहेगी। ये यहाँ पे देखिए कोई फ्यूचर वाला सेंटेंस भी दिया है, विल यू गो टू स्कूल टुडे, तो विनोद आस्क्ड राकेश वेदर या इफ लग जाएगा, यू है इसके अनुसार राकेश है, ही सब्जेक्ट आ जाएगा, विल का वुड आ जाएगा, गो टू स्कूल, टुडे का दैट डे हो जाएगा।
इसमें दूसरा वाला पार्ट है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो, जैसे विनोद सेड टू हर हु आर यू, हु आर यू, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट में आता है, इज एम आर जहां भी है इस सेंस में, और हु आया है यानी कि ये WH वर्ड वाला है। चेंज करो, विनोद आस्क्ड हर, हूँ वैसे के वैसे आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, यू आया है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, हर का हो जाएगा सी, और इसमें हो जाएगा प्रेजेंट में तो पास्ट में वाज आ जाएगा। इसी तरह सी सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट प्रेजेंट इंडेफिनेट का है ये, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट वैसे के वैसे आ जाएगा, यू के मी के अनुसार सब्जेक्ट आई हो जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वांटेड। इसी तरह से ये यहाँ पे आ जाएगा, he asked him when वैसे वैसे आएगा, will you go, तो you him के अनुसार चेंज होगा, क्या हो जाएगा he, और will का would go। इसी तरह एक चीज और यहाँ पे विशेष आपको ध्यान रखना है, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में हो, जैसे लास्ट में ये दिया है ना, राधा सेड टू रवि कैन यू गिव मी योर पेन, रवि सेड यस, तो इस सेंस में हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे ये चेंज करना ही है, अकॉर्डिंग से इसके लास्ट में लिखना है ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, ठीक है, ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। तो यहाँ जो ये सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ ही लिखना है, और ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव या अफर्मेटिव। यदि नो दिया होता तो आप क्या लिखते, ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस का कैसे बनाना। इंपेरेटिव सेंटेंस आप सभी जानते हो, जिसमें कोई ऑर्डर यानी आदेश होता है, कोई कमांड निर्देश है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई सजेशन है, एडवाइस है, इसका बोध कराते हैं। इसके स्पेशल रूल्स देख लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से सेड सेड टू है तो ऑर्डर ऑर्डर्स और ऑर्डर्स ऑर्डर्ड में चेंज करना है, या आस्क रिक्वेस्ट एडवाइस वान, इनमें आप सेंस के अनुसार चेंज कर सकते हो। लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो केवल आप आस्क का यूज करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आपको ऑब्जेक्ट लगाना ही है वहां पे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू लगाना है, और यदि नेगेटिव है यानी डू नॉट दिया है तो उसके स्थान पे आपको नॉट टू का यूज करना है। प्लीज काइंडली जैसे शब्दों को हटा दे और बाकी जनरल रूल फॉलो करें, जैसे द टीचर सेड टू रवि सिट डाउन, या ये ऐसे भी हो सकता था, द टीचर सेड सिट डाउन रवि, ऐसे भी हो सकता है सेंटेंस। सिट डाउन आया है तो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ सेंटेंस है, यानी ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब आप चेंज कर दो सेंस के अनुसार, ऑर्डर द टीचर ऑर्डर्ड रवि, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ टू, और ये वैसे वैसे लिख दो सिट डाउन, बहुत सिंपल है। ही सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ही ऑर्डर्ड मी, टू लगा दो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर वैसे वैसे लिख दो। अब यहाँ पे देखो ही सेड टू मी प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज काइंडली जैसे शब्द हटा दो, यहाँ पे क्या है मी फर्स्ट पर्सन है ना, तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, तो गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, केवल बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट इनको देखो, यदि नेगेटिव यानी डोंट दिया हुआ हो तो कैसे चेंज करोगे, तो ही सेड टू हिज फ्रेंड डोंट स्मोक, तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड नॉट टू लगा दो, फिर इसके बाद ये वैसे वैसे लिख दो। या दूसरा तरीका क्या है कि आप फॉरवर्ड लिख करके भी चेंज कर सकते हो, तो ही फॉरवर्ड इज फ्रेंड टू स्मोक, फिर यहाँ पे टू लगाना, नॉट नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। इसी तरह ही सेड डू नॉट प्ले इन द गार्डन, तो ही एडवाइज मी, ही एड, देखिए अब यहाँ पे एक चीज को समझिए, ही सेड डोंट प्ले इन द गार्डन, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, और रूल्स में क्या था कि आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, आप अपने हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लो, तो ही एडवाइज हमने मी लगा दिया, नॉट टू प्ले इन द गार्डन, या फिर ही फॉरवर्ड का यूज करोगे आप तो फिर यहाँ नॉट नहीं केवल टू ही लगाना है। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस विथ डू। अब डू का यूज देखिए सिंपल सेंस में भी होता है, और इंपेरेटिव के साथ जब पहले आ गया तो वो एम्फेटिक के रूप में भी होता है, इसको समझिएगा आप। इंपेरेटिव सेंटेंस के पहले डू का यूज जो है इसको एम्फेटिक बनाने में किया जाता है। अब यहाँ पे है द टीचर सेड टू रवि डू योर वर्क, तो डू क्या है, यहाँ एक ही वर्ब है, मतलब ये सिंपल इंपेरेटिव है, अपने आप में इंपेरेटिव है, ठीक है ना, इसको कोई एम्फेटिक नहीं बनाया गया, तो ये तो चेंज हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर रवि टू डू हिज वर्क, योर का जो है यहाँ पे इसके अनुसार हिज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड पर्सन है, रवि के अनुसार हिज होगा, हिज वर्क। लेकिन यदि सेंटेंस ऐसा हो डू ओपन द डोर, देखिए ओपन यहाँ पे वर्ब है, उससे पहले डू आया है, अब ये एम्फेटिक हो गया, लिखा भी है मैंने डू प्लस V1, केवल V1 के रूप में डू हो तब तो सिंपल है, लेकिन वर्ब V1 से पहले डू है तब ये एम्फेटिक होता है,
तो ही सेड टू मी डू ओपन द डोर। क्या है, इस प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय डू को हटा देते हैं, हटा दो। तो ही रिक्वेस्टेड मी, वैसे के वैसे टू लगा दो और ओपन द डोर, बस इतना ही करना है। स्पेशल इंपेरेटिव के साथ टैग क्वेश्चन हो तो क्या करना है, उसको हटा देते हैं, कुछ नहीं करना। ही सेड टू मी ओपन द विंडो विल यू, ये टैग क्वेश्चन है, इसको हटा दो। ही आस्क्ड मी टू ओपन द विंडो। नेक्स्ट है हमारा, जब इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो, तो लेट में भी हमें दो टाइप है। एक तो जो लेट अस से शुरू हो, जिसमें हमें सजेशन या प्रपोजल का बोध हो। क्या करना है हमें, इसके अनुसार यहाँ पे प्रपोज या सजेस्ट में चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब को। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू हो तो उसको हटाना नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट लगाना है। अस को वी या दे में चेंज करना है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो आप वी में ही चेंज करें। वी या दे के बाद आप शुड प्लस V1 का यूज करें और बाकी जनरल रूल फॉलो करें। जैसे आई सेड टू रवि लेट अस गो टू मार्केट, चेंज करो आई सेड टू, तो आई सजेस्टेड टू रवि, दैट हमने लगाया, लेट अस हमें हटाया, वी और शुड लगाया, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट वैसे वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो, आई सेड लेट अस हेल्प द पुअर, तो आई सजेस्टेड दैट, ठीक है, वी शुड लगाओ हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे देखिए लेट से शुरू होने वाले में यदि अलाउ, परमिट या रिक्वेस्ट या ऑर्डर का बोध हो तो आप क्या करोगे, इसको आप रिक्वेस्ट या ऑर्डर में चेंज कर दोगे रिपोर्टिंग वर्ब को। और इसमें इन्वर्टेड कॉमा लेट के बदले टू लेट या टू अलाउ यूज करोगे और फिर टू प्लस V1 का यूज करोगे। देखिए कैसे, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो होम, केवल लेट आया है तो अनुमति का बोध हो गया, क्योंकि लेट अस आता तब आप यहाँ पे इस तरह से चेंज करते। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, अब आप टू लेट या टू अलाउ में से कुछ भी लगा दो। मी है, फर्स्ट पर्सन है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा हिम, फिर टू और V1, ठीक है, होम ऐसे। या आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप ही शुड, यानी ये यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर दो कि सब्जेक्ट ही हो जाएगा, फिर आप शुड लगा भी सकते हो, ठीक है। और वी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ टू नहीं आएगा शुड के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जैसे एक और एग्जांपल लें, इस तरह से दिया हुआ है, द टीचर ऑर्डर द पियोन टू अलाउ ए टू लेट द स्टूडेंट टू कम इन, इस तरह से आपको चेंज कर देना है। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई विश होती है यानी कोई इच्छा कामना, कोई प्रेयर यानी कोई दुआ की जाती है, कोई कर्स है अभिशाप या बद्दुआ दिया गया, कोई ब्लेस है आशीर्वाद दिया गया। इनके लिए हमें क्या करते हैं, सैड को हमें विश, कर्स, ब्लेस, प्रेयर सेंस के अनुसार चेंज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से होता है, उसको हम असर्टिव में इस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी जनरल रूल फॉलो करेंगे। तो ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, अब यहाँ पे देखिए चेंज करो, ही आप ब्लेस भी लिख सकते हो, विश भी लिख सकते हो, क्योंकि आपकी लंबी उम्र की कामना की जा रही है, तो वो आप उसकी जो है इच्छा भी हो सकती है, ऐसे आशीर्वाद भी हो सकता है। मी दैट यूज करो, यू है, यू सेकंड इसके अनुसार सब्जेक्ट आ गया, आई मे का माइट और लिव लॉन्ग चेंज हो जाएगा। इसी तरह रवि सेड टू प्रकाश मे यू गो टू हेल, यानी नर्क में जाओ, यानी बद्दुआ दी जा रही है, तो बद्दुआ के लिए कर्स, रवि कर्स प्रकाश दैट ही माइट गो टू हेल। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे ना हो तब भी माइट का यूज करना है। कई बार ऐसे आ जाता है ना, ही सेड टू मी यू लिव लॉन्ग, तो मे यू लिव लॉन्ग नहीं, कोई यू लिव लॉन्ग ही हो गया, तब भी आपको यूज करना है। तो ही ब्लेस दैट आई माइट लिव लॉन्ग, आपको माइट का यूज करना ही है। यदि इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड पर्सन हो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर अपने अनुसार आप ऑब्जेक्ट मान लें। जैसे ही सेड मे यू डाई, यू आ गया सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तब आप क्या करोगे, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट मी मान लिया, तो मी के अनुसार सब्जेक्ट हो गया आई, यदि हिम मान लिया तो इसके अनुसार हो जाएगा ही। ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में जैसे अभिवादन हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड डेज, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को विश में बदलें। और यदि विदाई से संबंधित हो जैसे गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल, तो इसको आप बेड में चेंज कर दें। तो सी सेड गुड मॉर्निंग रवि, आप चेंज कैसे करोगे, सी विश रवि गुड मॉर्निंग।
और यदि गुड बाय है, विदाई का है, तो यहाँ बेट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जो हमारे मन से अचानक कोई फीलिंग निकलती है, जैसे जॉय है, खुशी है, सौरव, दुख है, सरप्राइज है, ठीक है, या फिर हम कहें कि कोई गुस्सा है, ठीक है, कोई घृणा है, प्रशंसा करनी है, उस सेंस में किया जाता है। तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। ये इनको अगर ये इसमें सेंटेंस में आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में आप इस तरह से इनको रिप्लेस करना है। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का यूज करना है। ब्रावो, वेल डन, हो, हुर्रे, इन सबको हटा देना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है और एक्सक्लेमेशन मार्क जो इसको फुल स्टॉप में लगा देना है। जैसे राज सेड हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। तो आगे राज हुर्रे यानी कि खुशी की बात है, तो राज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट यूज करो, वी को जो है इसके अनुसार बदल दो दे, और इसका जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा, हैड वॉन द मैच। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, क्या आया है? ब्रावो आया है। ब्रावो के लिए एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज लिख दोगे आप, दैट, और फिर आगे ऐसे कैसे बना दोगे। नेक्स्ट है, यदि हाउ या वाट वाले सेंटेंस हो तो आप क्या करोगे एक्सक्लेमेटरी में? इसमें क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है। वाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हो तो वाट या हाउ को वेरी में चेंज करना है, और वाट के बाद नाउन का यूज हो तो वाट को आप अपने हिसाब से वंडरफुल, फाइन, लवली, बिग, ग्रेट इनमें चेंज कर सकते हो। तो ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। देखिए वाट के बाद क्या है, ब्यूटीफुल, क्या है, एडजेक्टिव है, तो वेरी में चेंज कर दोगे आप। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट सी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी सेड हाउ फास्ट माई सिस्टर रन्स, तो आप कर दोगे सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हर सिस्टर रन वेरी फास्ट। तो हाउ के बाद क्या है, फास्ट, एडवर्ब आया है तो आप वेरी का यूज करोगे। नेक्स्ट अब इसको देखो, ही सेड व्हाट ए प्लेस, ही सेड व्हाट ए प्लेस, ठीक है ना। और दूसरा है ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। तो व्हाट के बाद यहाँ तो नाउन आ गया और व्हाट के बाद यहाँ क्या आ गया, एडजेक्टिव है। तो इसके लिए तो आप यहाँ पे इन शब्दों का यूज करोगे, क्योंकि नाउन आया ना, तो इनमें से कोई सा भी यूज करोगे, दैट इट वाज ए स्ट्रेंज या लवली प्लेस। और यदि क्या आया है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, तो आप वेरी का यूज करोगे। नेक्स्ट ये और भी कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो स्पेशली है, आप इनको देख लें किस तरह से ये बनाए जाते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने यहाँ पे समरी दे दी है कि इस प्रकार से आपको चेंज करना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजूरिया। धन्यवाद।